देखो नेक्स्ट है फीडबैक एम्पलीफायर। आज हम फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ाएंगे नहीं, फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। देखो फीडबैक एम्पलीफायर के हम जस्ट डेफिनेशन बता दे रहे हैं। फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है कि ये फीडबैक एम्पलीफायर इज एन एम्पलीफायर इन विच द आउटपुट सिग्नल इज सैम्पल्ड एंड इट फेड बैक टू द इनपुट फ्रॉम एन एरर सिग्नल विच ड्राइव्स द एम्पलीफायर। मतलब देखो फीडबैक एम्पलीफायर नाम से समझ में आता है कि कुछ सिग्नल को सैम्पल्ड हो रहा है और उसको फिर आउटपुट को फिर हम इनपुट में ला रहे हैं। जैसे देखो ये एक सोर्स है, ठीक है, ये गया एक तुम्हारा मिक्सर में। ये मिक्सिंग जो पढ़े ना टोपोलॉजी, फीडबैक टोपोलॉजी, ये मिक्सिंग कोई अलग अलग कितना टाइप का मिक्सर होता है वो पढ़ना है, ठीक है। ये मिक्सर होता है, फिर एक ये जाता है एम्पलीफायर में, ठीक है, एम्पलीफायर से निकल के जाता है सैम्पलर में। अब जो मिक्सिंग पढ़ते हो ना वो सैम्पलिंग और मिक्सिंग ये दो चीज़ होता है, तो फीडबैक टोपोलॉजी जो पढ़ते हो उसी में। तो इसी को हम लोग आगे जाके अच्छे से देखेंगे। यहाँ से इसका लोड होता है और जो सैम्पल जो चीज़ है उसी को जब हम फीडबैक में लेके फिर मिक्सिंग में डालते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक एम्पलीफायर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये फीडबैक हो रहा है, राइट। तो ये यहाँ से फिर इनपुट में जाएगा, ये जो आउटपुट से आके फिर इनपुट में जाएगा, इसी को हम लोग फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता है नेगेटिव फीडबैक। कौन सा फीडबैक यूज़ करते हैं, नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक क्यों यूज़ करते हैं, तो देखो सबसे पहला चीज़ कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, स्टेबलाइज करता है वोल्टेज को, इट स्टेबलाइज वोल्टेज गेन, ठीक है। अगर नेगेटिव फीडबैक नहीं लोगे ना तो इन्फिनाइट वोल्टेज गेन हो जाएगा, फिर ये सिस्टम को कभी रोक ही नहीं पाओगे, इसीलिए हम लोग नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। दूसरा बैंडविड्थ इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीजेस बैंडविड्थ। उसके बाद इंक्रीज इनपुट इंक्रीज इनपुट इम्पिडेंस। उसके बाद चौथा बोल सकते हो रिड्यूस आउटपुट इम्पिडेंस, रिड्यूस आउटपुट इम्पिडेंस, राइट। उसके बाद और क्या बोल सकते हो, टू रिड्यूस नॉइस, टू रिड्यूस नॉइस। और एक चीज़ लास्ट में, टू इंक्रीज लीनियर रीजन, टू इंक्रीज लीनियर रीजन। लीनियर रीजन मतलब देखो ये जो रीजन था ना, ये वाला, इसी को हम लोग लीनियर रीजन बोलते हैं, ये वाला, इसका यही रीजन में एम्पलीफाई होता है, तो ये जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा एम्पलीफायर होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछो, अगर V0 कांस्टेंट है तो स्लीव रेट 0 होगा, व्हाट सिग्निफाइज। हाँ, क्योंकि आउटपुट जब चेंज ही नहीं होगा तो स्लीव रेट सिंपली क्या है, स्लीव रेट का डेफिनेशन लिखा है ना, क्या लिखा है बोलो, स्लीव रेट क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। जब आउटपुट वोल्टेज ही चेंज नहीं होगा तो स्लीव रेट का 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग आज तो नहीं करेंगे, आगे हम बता देते हैं क्या करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग सर्किट। देखो सैम्पलिंग सर्किट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चीज़ पढ़ेंगे, सैम्पलिंग सर्किट। सैम्पलिंग सर्किट में पहला शंट सैम्पलिंग, ठीक है, शंट सैम्पलिंग, या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज सैम्पलिंग, ये एक पढ़ेंगे। दूसरा इसमें पढ़ेंगे करंट सैम्पलिंग और सीरीज सैम्पलिंग। क्या, करंट सैम्पलिंग और सीरीज सैम्पलिंग, राइट। उसके बाद ये तो सैम्पलिंग वाला हो गया। अब मिक्सर में क्या पढ़ोगे, मिक्सर में भी दो टाइप का मिक्सर पढ़ेंगे, ठीक है। मिक्सर सर्किट यहाँ पे था ना, ये सैम्पलिंग सर्किट और मिक्सर, तो ये सैम्पलिंग सर्किट दो टाइप का होता है, मिक्सर भी दो टाइप का होता है। तो मिक्सर सर्किट में क्या पढ़ोगे, पहला तुम्हारा ये सीरीज मिक्सिंग और वोल्टेज मिक्सिंग, सीरीज मिक्सिंग और वोल्टेज मिक्सिंग। दूसरा तुम्हारा शंट मिक्सिंग और करंट मिक्सिंग, ठीक है, शंट मिक्सिंग और क्या, करंट मिक्सिंग, ठीक है। ठीक, ये सब को हम सर्किट बना के ये सब को समझा देंगे, ठीक है। अब क्लोज लूप एम्पलीफायर में हम लोग नेगेटिव फीडबैक वाला चीज़ पढ़ेंगे, ये भी क्लियर है। अब देखो सैम्पलिंग सर्किट 2 होगा, मिक्सर सर्किट 2 होगा, ठीक है।
तो ओवरऑल जो तुम्हारा ये होगा ना फीडबैक टोपोलॉजी, वो इसी सर्किट से बनते हैं। अब बोलो 2 टाइप का सैम्पलिंग होता है, 2 टाइप का मिक्सिंग होता है, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है फीडबैक का, बताओ कोई। अगर 2 टाइप का सर्किट सैम्पलिंग होता है, 2 मिक्सिंग होता है, तो टोटल कितना हो सकता है फीडबैक टोपोलॉजी, कितना टाइप का हो सकता है। ये तो कोई इंटरचेंज हो सकता है ना, इसको हम यहाँ लगाएंगे, इसको हम यहाँ लगाएंगे, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी आ सकता है यहाँ पर, टोटल 4 एग्जैक्टली। तो हम लोग फीडबैक टोपोलॉजी क्या, फीडबैक टोपोलॉजी, ठीक है। फीडबैक टोपोलॉजी हम लोग 4 टाइप का पढ़ेंगे, 4 टाइप्स ऑफ फीडबैक टोपोलॉजी, 4 टाइप्स ऑफ फीडबैक टोपोलॉजी, ठीक है। पहला है तुम्हारा सीरीज सेंड फीडबैक, ठीक है, सीरीज सेंड फीडबैक। दूसरा पढ़ोगे शंट सीरीज फीडबैक, शंट सीरीज फीडबैक। तीसरा पढ़ोगे सीरीज फीडबैक, सीरीज फीडबैक। और चौथा है हमारा शंट फीडबैक, ठीक है, शंट फीडबैक, राइट। तो ये 4 टाइप का फीडबैक होगा, है ना। या फिर इसको और एक नाम दे सकते हो, शंट फीडबैक को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज सीरीज फीडबैक, ठीक है, या फिर ये सिंपली वोल्टेज एम्पलीफायर, है ना। शंट सीरीज को क्या बोलोगे, करंट शंट फीडबैक, इसको हम लोग बोलते हैं करंट एम्पलीफायर, है ना। उसके बाद हो गया सीरीज को क्या बोल सकते हो, करंट सीरीज फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ठीक ना। ये वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। और जो शंट फीडबैक होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक, माने दूसरा नाम है इस सब का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ये ट्रांस कंडक्टेंस, ये ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये सब का अलग अलग डायग्राम है और उसका करस्पॉन्डिंग इसका फिगर है, ठीक है। तो इसको मेरे पास इसका नोट्स है, तो हम वहीं से डायरेक्ट PDF बना के लाएंगे और पढ़ा देंगे, है ना। तो ये छोटा सा चीज़ करने के बाद ही हम लोग फिर ऑसिलेटर में मूव करेंगे। ऑसिलेटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे को ऑसिलेटर को भी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, राइट। तो ये आगे का हम प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए कि आगे क्या पढ़ना है, फीडबैक टोपोलॉजी पढ़ना है। फीडबैक टोपोलॉजी के बाद किस टाइप से क्या चीज़ है वो देखेंगे, और इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे ऑसिलेटर, ठीक है। शायद यहाँ पर डबल एल होता है, तो जो भी है, तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो जो आज का इंपॉर्टेंट चीज़ था डिफरेंशियल एम्पलीफायर, CMMR, और कुछ चीज़ें जो हम इसमें बताएं, आइडियल ऑप एम्प का कैरेक्टरिस्टिक और एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प। आई होप ये सब भी सबको क्लियर है, ठीक है।